चाहिए जहाँ पर आप पूजन करेंगे वहां पर अच्छे से साफ सफाई कर लें और सब स्वास्तिक बना करके ही चौकी को रखें। उसके बाद हमें यहाँ पर वस्त्र चाहिए। आप यहाँ पर पीला सफेद आप ये अर्पित कर चौकी पर बिछाना है, तो इस प्रकार से आप बिछाएं। और इसके बाद हमें चाहिए होती है बटुक भैरव जी की फोटो। तो देखिए इस प्रकार की जो सौम्य रूप होता है भैरव जी का वो आपने यहाँ पर रखना है। तो भक्तों इस तरह से अगर आपके पास ये फोटो नहीं है तो भगवान शिव की भी इस पूजन में कर सकते हैं। बटुक भैरव का ही स्वरूप है, जो शिवलिंग है भगवान शिव है उनका ही स्वरूप है, सौम्य रूप। तो इनका अवतरित हुए थे, इस तरह से हमें ये रखना है। तो ये हमारे पास फोटो है, ये रख लेंगे। इनके पूजन के साथ साथ में हमें शिवलिंग का भी पूजन करना है, क्योंकि शिव जी को अभिषेक अति प्रिय है और जो बटुक भैरव है वो शिव जी का ही स्वरूप है। तो इसलिए हम इनको भी विराजमान करेंगे, तो इनका अभिषेक करेंगे। तो आप ये जरूर से रखें। साथ में हमें यहाँ पर जल का लोटा चाहिए। हमें ये जो भोग लगाने के लिए जल का लोटा लिया है, तो आप ये जल का एक लोटा रख लें भोग लगाने के लिए, साथ में यहाँ पर रखना है। और इसके साथ में हमें अभिषेक कराने के लिए, शुद्धोदक स्नान कराने के लिए हमें और जल चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पर एक लोटा जल और भरकर रख लिया है। इस प्रकार से हमें चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं पूजा की थाली में हमें क्या क्या चाहिए होते हैं। तो देखिए हम देख लेते हैं पूजा की थाली में क्या क्या चाहिए होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़े से अक्षत रखे हैं अर्पित करने के लिए। साथ में हमें इस पूजन में काली उड़द की दाल साबुत होनी चाहिए, ये अर्पित करना है। आप टूटे हुए भी दाल ले सकते हैं, तो ये रख लेंगे हम। साथ में इस पूजन में हमें चाहिए होते हैं काले तिल, तो आप काले तिल जरूर से रखें। इस पूजन में भगवान शिव जी को अर्पित करना है, बटुक भैरव जी को अर्पित करना है, तो आप ये जरूर से रखें। साथ में यहाँ पर हम टीका करने के लिए अबीर ले लेंगे, गुलाल, ये अर्पित करेंगे। पूजा की सामग्री पर मिल जाता है ये सामान। टीका करने के लिए मैंने यहाँ पर चंदन लिया है, टीका करेंगे तो इसमें रोली का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। चंदन का टीका अति प्रिय होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर भस्म ली है, ये भस्म ले लें भगवान शिव जी को अर्पित करने के लिए, तो यहाँ पर मैंने भस्म ले ली है। साथ में अगर भस्म नहीं है तो आप यहाँ पर सफेद चंदन भी ले सकते हैं, ये जरूर से अर्पित किए जाते हैं, तो आप ये जरूर से रखें। इस प्रकार जो भी आपके पास सामग्री है वो उससे आप कर सकते हैं। साथ में हमें यहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल चाहिए होगा। जब हम अभिषेक कराएंगे तो जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे, उसके बाद हम यहाँ अभिषेक कराएंगे। साथ में हमें यहाँ पर धूप बत्ती बना लेनी है सुगंध करने के लिए। जैसे कोई भी पूजा हम करते हैं उसमें सुगंधी का विशेष महत्व होता है, तो आप जरूर से रखें। साथ में हमने यहाँ पर कच्चा लिया है अर्पित करने के लिए। यदि जनेऊ नहीं है तो उसका भाव करते हुए हमें यहाँ पर अर्पित करना है। तो यहाँ मैंने कच्चा सूत ले लिया है और थोड़ा सा कलावा ले ले, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर कलावा ले लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर पीला सफेद चुनरी भी ले सकते हैं। और देखिए बटुक भैरव जी को वस्त्र लिया है मैंने, काला वस्त्र लिया है अर्पित करने के लिए, पहनाएंगे। तो इस तरह से एक वस्त्र रख लें आप, तो ये हमें वस्त्र चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पर इत्र चाहिए। आप इत्र कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। तो इस तरह से भगवान को इत्र जरूर से अर्पित किया जाता है। अंत में हमें कपूर से आरती करनी होती है, तो कपूर आप रख लें थोड़ा सा। और इस तरह से मैंने गाय का कच्चा दूध लिया है अभिषेक करने के लिए, ये भी जरूर से लें, क्योंकि अभिषेक हम शिवलिंग का कराएंगे। तो गाय का कच्चा दूध जरूर से लें। यदि गाय का कच्चा दूध उपलब्ध नहीं है तो इसके अलावा कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो इस पूजन में हमें गणेश जी की स्थापना करनी है, तो मैंने यहाँ सुपारी से गणेश जी बना लिए हैं। और इस तरह से बनाएं कि सुपारी दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो इस तरह से हम गणेश जी की स्थापना करेंगे सुपारी में, तो मैंने ये बना लिए हैं। साथ में हमें माचिस रखनी है धूप दीप जलाने के लिए, इस प्रकार से आप रख लें। इसके अलावा हमें यहाँ पर 5 चाहिए होते हैं। आप चाहे तो 5 लंबी बाती के ले सकते हैं, चाहे गोल बाती के ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 दीपक तैयार करके रखे हुए हैं। आप लंबी बाती भी रख सकते हैं, खड़ी बाती भी रख सकते हैं। यहाँ पर ये सामग्री रख ली है। और
हमें यहाँ पर गुड़ का भोग लगाना है, तो मैंने यहाँ पर गुड़ ले लिया है। आप गुड़ का भोग जरूर से लगाएं, या गुड़ से बने हुए मीठे पूड़े या फिर मीठा रोट आप चढ़ा सकते हैं बटुक भैरव जी को। तो इस प्रकार से हमने गुड़ रख लिया है। उसके हम यहाँ पर पंचमेवा का भोग लगाते हैं। यदि पंचमेवा नहीं है तो आप मखाने का भी भोग लगा सकते हैं। तो साथ में हम ये रख लेंगे भोग अर्पित करने के लिए मखाने का भोग, पंचमेवा जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप जरूर से रखें। साथ में जो भी आपके पास ऋतु फल हो, देखिए मेरे पास ऋतु फल ये है, तो मैं ये फल का भोग लगाऊंगी। जो भी आपके पास फल हो आप उसका भोग जरूर से लगाएं। तो हम यहाँ पर ऋतु फल भी रख ले रहे हैं। भक्तों, जो ये पूजन है ये आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। और प्रदोष काल में शिव जी का पूजन जरूर से किया जाता है, तो प्रदोष काल में आप जरूर से करें। उसके बाद में हमें यहाँ पर खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। जैसे काली उड़द की दाल और चावल को मिला करके खिचड़ी दान की जाती है। आप चाहें तो खिचड़ी बना करके भी दान कर सकते हैं, और कुछ दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से जरूर रख लें। ये खिचड़ी आज के दिन दान की जाती है। तो इस तरह से काल जो बटुक भैरव जी हैं, कालाष्टमी के दिन इसी तरह से जो बेसिक सामग्री है इनका भोग लगाया जाता है, सामग्री लगती है। उसके बाद ये हमने 2 जनेऊ रखे हैं। जनेऊ अगर आपके पास नहीं है तो वस्त्र रूपी कलावा आप रख सकते हैं, पहनाकर दे सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर फूल चाहिए। जो भी आपके पास फूल उपलब्ध हो आप जरूर से रखें। तो देखिए मैंने यहाँ पर समी पत्र रखा है और अपराजिता का फूल रखा है, नीली अपराजिता है। तो आपके पास जो भी फूल मिल पाए आप उससे पूजन करें। लेकिन इस पूजन में गुड़हल का, लाल गुड़हल फूल का इसका विशेष महत्व होता है, तो गुड़हल का फूल जरूर से रखें। भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं, तो बेलपत्र अपने सामर्थ्य के अनुसार कम ज्यादा रख सकते हैं। गणेश जी को अर्पित करने के लिए मैंने यहाँ पर दुर्वा ली है थोड़ी सी, तो आप जरूर से रखें। जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप ये जरूर से रखें। इसके बाद भैरव जी को जलेबी का भोग जरूर से लगाया जाता है। तो जलेबी चाहे आप काली उड़द के जो दाल होती है उसके बड़े भी अर्पित कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, और उसके पकोड़े जो भी आप बना सकते हैं वो अर्पित करें। लेकिन जलेबी जरूर से अर्पित करें, क्योंकि ये जो बटुक भैरव जी हैं इनको जलेबी अत्यधिक प्रिय होती है। और इस जलेबी का हमें क्या करना होता है इसकी जल्द ही पूजा विधि में आपके साथ अपलोड करूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। उस विधि को आप जरूर से देखिएगा कि हमें इन सामग्रियों का प्रयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो भक्तों, ये थी कुछ बेसिक सी सामग्री, आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप इस पूजन को शुरू करिएगा। ये सामग्री आप एक दिन पहले इकट्ठी कर लें, उसके बाद आप पूजन करें तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, जल्द ही मिलती हूँ मैं आपको पूजा विधि के साथ। पूजा की वीडियो लेकर के अपलोड करूंगी, आप जरूर देखिएगा। ये छोटी सी पूजा विधि की सामग्री आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भगवान शिव जी की जय अवश्य रूप से लिखिएगा। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। और ये बताइएगा आप ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं इसका रिप्लाई जरूर से दूंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।